महेश वर्मा, ऐसी जल्दबाजी क्या है? ये 2-3 महीने लग जाए। एक ही महीने में ये किस पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है कि एक ही महीने में पूरा करना है, तभी लोकतंत्र बचेगा, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है संदीप भाई कि आशुतोष जी को इसमें गैर कानूनी क्या लग रहा है। सवाल यह है कि 99% जो प्रपत्र हैं SIR के वो बांटे जा चुके हैं और ये काम BLO करता है। उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ मतदाताओं तक वो नहीं। डिजिटाइज कितने हुए? फॉर्म तो बांट दिए, बड़ा अच्छा किया, फॉर्म बांट दिए। डिजिटाइज कितने हुए? आपकी आवाज थोड़ी सी कम। नहीं, डिजिटाइज कितने हुए? यानी कि चुनाव ना सुनना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा लगाऊंगा ऐसे थोड़ा। हाँ, दोबारा कनेक्शन ठीक करवा देंगे हम अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैं कब कह रहा हूँ? हाँ नहीं, भाई फॉर्म बट गए 99%। डिजिटाइज कितने हुए? चुनाव आयोग की साइट पर देखिए, आप फिर वही करने लगते हैं। आप सवाल का जवाब देंगे। डिजिटाइज 1/4 हुए हैं, 10 दिन बचे हैं जी। ये डिजिटाइज का मतलब चुनाव आयोग की साइट पर अपलोड नहीं हुए, तो फायदा क्या है? 99% बांट दिए तो इसमें कौन सा कमाल कर दिया? नहीं तो वो तो अभी प्रोसेस, तो प्रक्रिया तो अभी शुरू हुई है ना। शुरू हुई नहीं? अरे कहां, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं महेश भाई? अरे भाई छाती पीटने पर शब्द सुनकर चुनकर आ जाते हैं। अरे 20 दिन हो गए, 2/3 वक्त चला गया, 10 दिन रह गए। महेश भाई कौन सी दुनिया में हैं आप? हाँ तो क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया? अगर मान लीजिए कि ऐसे में कोई BLO ने, अगर किसी BLO ने अगर उस कानून का जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है जिसके तहत ऐसा करने का एक विशेष अधिकार चुनाव आयोग के पास है और उसमें नेग्लिजेंस है, पहले नेग्लिजेंस होता था तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। अच्छा। क्योंकि उससे लेना देना नहीं होता था। एक ही जिले में इतनी बड़ी कार्रवाई। अच्छा किया आपने, कार्रवाई की बात कर दी। 553 BLO के खिलाफ कार्रवाई, उसमें 68 के खिलाफ FIR। मैं कह रहा हूं कि जो कानून पसंद लोग हैं। अरे सुन तो लीजिए कानून पसंद सुनिए तो। 181 की नौकरी चली गई, 304 के खिलाफ जांच हो गई। ये सिर्फ नोएडा में, और पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है फिर? ये BLO ने बट्टा बिठवा दिया बस। इनकी ट्रेनिंग कब हुई थी महेश भाई? मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, मैं वो जानकारी नहीं जुटा पाया। आप मदद करेंगे मेरी? सर बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि BLO की जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेशलाइज्ड इसी बात के लिए होता है। उसको ट्रेनिंग करके ही भेजा जाता है। कब हुई? कहाँ हुई? नहीं, कहाँ से सूचना आपको, कहाँ से सूचना किसने दिया? मेरे पास सूचना नहीं है ना, इसकी जानकारी आप अगर मांगेंगे। कितने दिन ट्रेनिंग हुई? कब हुई ट्रेनिंग? पार्टी आपको नहीं देगी इस बात की जो आप हमसे पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग दे ही नहीं रहा जानकारी, रोज पूछ रहा हूँ। चुनाव आयोग से एक छोटा सा पत्र लिख दीजिए ना, आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, क्यों आप इस चीज के लिए हमसे आप कह रहे हैं और ये इस चीज के लिए कह रहे हैं? ये सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये मिर्ची किसको लग रही है? किसको? ये घुसपैठियों के लेकर किसके अच्छा, दिमाग में जो है घुसपैठियों की शिनाख्त होती है। SIR में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई? बिहार में 3 का। बिहार में कितनी हुई? कितने घुसपैठिए मिले? बताए कह रहा हूं ना, मैं बिल्कुल, आप निकाल लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि 26 एक निकाल लीजिए, 4-4.5 लाख एक निकाल लीजिए। अच्छा, चुनाव आयोग किस लिए है भाई? वो लगभग उसी चुनाव आयोग किस लिए है? वो जानकारी नहीं देगा, मैं निकाल लूं भाई? चुनाव कमाल की सरकार चला रहे हैं भाई आप तो। वो सब कुछ मैं ही निकाल लूं? देश को नहीं, देश के सुप्रीम कोर्ट में दिया है। दिया है? कहां दिया है? कब दिया है? गलत जानकारी देते हैं, हर बार पकड़े जाते हैं, हर बार पकड़े जाते हैं, पर फिर नहीं मानते। चुनाव आयोग ने घुसपैठियों की जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट में। सर्टिफिकेट बांटते रहते हो सुप्रीम कोर्ट में। दोबारा सुनिए, इधर उधर मत जाइए, इधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। महेश वर्मा, फिर से आपने नहीं दोहरा दीजिए। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठियों की जानकारी दी है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, घुसपैठियों की नहीं, माफ कीजिएगा। अच्छा, तो ये गलत मैंने ये कहा कि जो नाम काटे गए उसकी जानकारी दी गई। घुसपैठियों की सवाल कौन आदमी कितने मरे हैं, कितने प्रवासी हैं, कितने घुसपैठ है जिनका आता पता नहीं है। गेबल्स का नाम सुना होगा आपने?
गेबल्स आप तो जानते हैं, दर्शकों को मैं समझा देता हूँ। हिटलर के टाइम पे बहुत सारी चीजों को सर मेरे ऊपर बहुत सारी चीजों को लाके बिठाएंगे, मुझे हर तरह से कोशिश करेंगे कि मुझे डिमोरलाइज करके आप मेरे से आप जवाब थोड़ी देर के लिए हटाइए, मैं गेबल समझा दूं पहले। पीसीआर जो मैं कह रहा हूं वो करिए, सुन लीजिए। पीसीआर जी, आपको सुनाई दे रहा है पीसीआर? तो फिर हटा क्यों नहीं रहे? मैं क्या कह रहा हूं? इतना टाइम क्यों लग जाता है? सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर। पीसीआर दर्शकों, हिटलर का एक सलाहकार था गेबल्स। वो प्रोपेगेंडा में एक्सपर्ट था, प्रचार नहीं दुष्प्रचार, कि झूठ बोलो 99 बार बोल दो तो वो सच लगने लगेगा। अभी महेश वर्मा वही करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल की शुरुआत इस बात से हुई कि भाई कितने घुसपैठिए थे बिहार में, ये जानकारी दी क्या? कि दे दी, आप जानकारी ले लो। सुप्रीम कोर्ट में दे दी, फिर दोबारा पूछा गया तो कह रहे हैं नहीं नहीं आंकड़े दे दिए। तो घुसपैठियों का आंकड़ा कहां है? अब बताइए महेश वर्मा, आप लेकर आइए महेश वर्मा को। बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि उसमें घुसपैठियों के भी आंकड़े हैं, घुसपैठियों का यहाँ अच्छा, आपको पता है, ये आपके कान में ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दे दिया कि उसमें घुसपैठियों को भी आंकड़े हैं? नहीं, ज्ञान नहीं दिया, आप ज्ञान नहीं दिया, ये पूरी दुनिया को मालूम है, आपको नहीं मालूम है। तो उसमें कोई मतलब चुनाव आयोग की मैं इस मामले में चुनाव आयोग के क्षमा प्रार्थी भी होने को तैयार हूं। राकेश शुक्ला अखबारों में छपा है सब जगह। राकेश शुक्ला को लाइए, अखबारों को मुझे ही समझा रहे हैं, एक पत्रकार को, एक संपादक को समझा रहे हैं। अखबारों में छपा हुआ, ये कहां छपा था? ये कहां चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सारी जानकारी दे दी है, उसमें कितने घुसपैठिए हैं ये जानकारी भी हमने सुप्रीम कोर्ट को दे दी, बाकी नहीं बताएंगे किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? ऐसा हुआ है क्या? मैं कहीं कुंभकर्णीय निद्रा में था? राकेश शुक्ला जी नहीं संदीप भाई, मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास इस तरह की जानकारी एकत्र करने का कोई ऐसा पावर नहीं है। चुनाव आयोग ना तो नागरिकता तय कर सकता है, ना घुसपैठियों की पहचान कर सकता है। चुनाव आयोग सिर्फ मतदाताओं का पुनरीक्षण कर सकता है, इसके अलावा उसके पास ये ऐसा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सारा कोई अधिकार नहीं है, ना आपके पास ऐसी कोई जानकारी। महेश वर्मा को फिर से लेकर आइए। महेश जी, दो पत्रकारों को नहीं पता, आप हमसे ज्यादा बेहतर पत्रकारिता करते हैं, मैं ये मानने को तैयार हूं। थोड़ा बता दीजिएगा कहां कहां आई थी ये खबर, कहां कहां छपी थी, कहां से पता लगा, ये दिव्य ज्ञान कहां से मिला? जी जी बिल्कुल। अभी राकेश शुक्ला जी ने जो बात कही, जिनसे आपने तस्दीक कराई, उसका स्पष्ट मतलब यही है कि जिनका नाम काट दिया गया, जो वोटर लिस्ट में थे, उनका कोई आधार नहीं है कि वो इस देश के नागरिक हैं या वो इस देश के मतदाता है। इस देश का मतदाता ही मखौल कम किया कीजिए, मतदाता बन सकता है। थोड़ी तैयारी करके आया कीजिए। ये मखौल करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, सीधा सवाल मखौल कर रहे हैं, छोड़िए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।